Jai Hind. Today's lecture we will study DCTL logic family, that is direct coupled transistor logic family. DCTL logic family is a modified version of RTL logic family. Direct coupled transistor logic family means that inputs are directly coupled to the base terminal of the transistor without any base resistor. It is a modified version of RTL logic circuits. In the case of DCTL logic family, remove the base resistor RB, we will get DCTL circuit. This is a NOR gate implementation with the help of RTL logic family, and this is a NOR gate implementation with the help of DCTL logic family. DCTL logic family is a modified version of RTL logic family. RTL के केस में हम इनपुट को डायरेक्ट ट्रांजिस्टर में अप्लाई नहीं करते, हम बेस रजिस्टर यूज करते हैं, डेट इज दिस वन. अब क्लास DCTL के केस में हम बेस रजिस्टर यूज नहीं करते हैं, इनपुट को डायरेक्टली ट्रांजिस्टर में अप्लाई कर देते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ DCTL एज कंपेयर टू RTL लॉजिक फैमिली. अब क्लास DCTL के केस में हम बेस रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, RTL के केस में हम बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं. तो RTL के केस में पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो RTL के केस में पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर बेस रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं. अब यहाँ पर बेस रजिस्टर नहीं है तो इन बेस रजिस्टर में पावर डिसिपेशन नहीं होगा. तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, DCTL लॉजिक फैमिली में पावर कंजप्शन कम होता है अगर हम उसको RTL लॉजिक फैमिली से कंपेयर करते हैं. एंड सेकेंड एडवांटेज इज प्रोपेगेशन डिले ऑफ DCTL फैमिली इज लेस एज कंपेयर टू RTL लॉजिक फैमिली. RTL लॉजिक फैमिली में प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा होता है. वो क्यों होता है, यहाँ पर रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और इन रजिस्टर का भी कुछ ना कुछ डिले होगा. इस केस में कोई भी रजिस्टर यूज़ नहीं हो रहा है, तो व्हाट कैन आई से, द प्रोपेगेशन डिले इन द केस ऑफ DCTL लॉजिक फैमिली इज लेस एज कंपेयर टू RTL लॉजिक फैमिली. प्रोपेगेशन डिले ऑफ RTL लॉजिक फैमिली इज 50 nanosecond and DCTL logic family is 40 nanosecond. It is less as compared to RTL logic family. And third advantage is DCTL logic family is faster as compared to RTL logic family. यहाँ पर हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं, इन रजिस्टर्स के कारण टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा और यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कम होगा. तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो DCTL लॉजिक फैमिली है, दीज आर फास्टर एज कंपेयर टू RTL लॉजिक फैमिली. DCTL circuit has fast switching speed and this fast switching speed is due to the absence of these base resistor. DCTL circuit switch between saturation and cutoff region, that is it follows saturated logic. Now I will implement NOR gate with the help of DCTL logic family. This is a circuit diagram. Here we are using two transistors T1 and T2. Here we are not using any base resistor. At this point we will take output with reference to ground. This is B node and this is a collector resistor. अब क्लास DCTL में जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग होगी वो सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में होगी. अगर A और B में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है दोनों ट्रांजिस्टर हो जाएंगे ऑफ, डेट इज कट ऑफ स्टेट में चले जाएंगे. T1 ऑफ, T2 ऑफ. तो उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, एज ए करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो आउटपुट क्या होगी, BCC, सिंपली आउटपुट हाई मिलेगी. इसी तरह से A में 0 अप्लाई किया, B में 1 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर T2 सैचुरेशन में चला जाएगा, सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और उस केस में कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.2 और ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये ऑफ रहेगा. A में लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं, T1 कट ऑफ में रहेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा. अब क्लास यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बन रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0.2 मिलेगी, डेट इज आउटपुट लो मिलेगी. तो T1 ऑफ, T2 ऑन और जो आउटपुट है वो लॉजिक 0 मिलेगी. इसी तरह से A में 1 अप्लाई किया, B में 0, 1 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा,
यहाँ पर 0, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में मतलब ओपन। अब क्लास यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बनेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो उस केस में सैचुरेशन में कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.2 होता है, और कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल को हम अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 0.2, डेट इज लो आउटपुट। इसी तरह से T1 ऑन रहेगा, इस केस में T2 ऑफ रहेगा। लास्ट केस 1-1, ए में 1 बी में 1। क्लास ये भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये भी सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, ये भी ऑन है, तो करंट दोनों पाथ से फ्लो करेगा। A1 भी ऑन, T1 भी ऑन, T2 भी ऑन। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, सिंपली जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.2। जब हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 0.2, डेट इज लो आउटपुट मिल रही है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। एंड दिस इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। You can implement any other logic gates with the help of DCTL logic family. I already made a lecture in which I implemented all logic gates with the help of transistor. You can go through that video. Current hogging. This is a drawback in DCTL logic family. This is a NOR gate. Here we are using T1 and T2. इस केस में हमने ये अजम्पशन ली थी, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर T1 और T2 हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है। T1 और T2 के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है, पर दो ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इफ इन मैन्युफैक्चरिंग वी यूज डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और if we use different doping profile, in that case property of both transistor T1 and T2 may be different. जैसे ये जो ट्रांजिस्टर T1 यूज हो रहा है, बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज इसकी है 0.65 वोल्ट, और ये जो T2 ट्रांजिस्टर है इसकी बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। इन दोनों ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा। अब क्लास जैसे ही हम ए और बी में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, ये ट्रांजिस्टर पहले सैचुरेशन में चला जाएगा, ये ट्रांजिस्टर पहले ऑन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज है 0.65 वोल्ट, और इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज 0.7 है, जो कि ज़्यादा है, तो ये ट्रांजिस्टर पहले सैचुरेशन में चला जाएगा, डेट इज ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन में क्या होगा, ये कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अब ये जो करंट है वो इस पाथ में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सिंपली मैं क्या बोलूँगा, इसकी बेस टू अमीटर वोल्टेज कम है, जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा ये दूसरे ट्रांजिस्टरों को ऑन होने नहीं देगा, सिंपली ये ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा। ऑफ क्यों रहेगा, इसकी बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 है, ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी, तो जो करंट होगा वो कम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, तो सिंपली सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज करंट होगिंग प्रॉब्लम। अब क्लास करंट होगिंग में जैसे ही ए में 1 अप्लाई किया, बी में 1 अप्लाई किया, दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चले जाने चाहिए थे, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाने चाहिए थे, पर एक्चुअल में क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर सैचुरेशन वोल्टेज कम है 0.65 वोल्ट, इसकी ज़्यादा है, तो ये ट्रांजिस्टर जल्दी ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा तो कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, और जो करंट होगा वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू पास होगा। वो ऐसा क्यों होगा, ये ट्रांजिस्टर जल्दी ऑन हो गया है, जैसे ये ऑन हुआ तो यहाँ रेजिस्टेंस कम होगी, और करंट कहाँ फ्लो करता है, जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस मिलती है। तो सिंपली क्या हुआ, जैसे ही ए बी में 1 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है और इस ट्रांजिस्टर ने इस T2 को ऑन ही होने नहीं दिया, सिंपली ये T2 ऑफ ही रहेगा और ये T2 ऑन ही नहीं हो पाएगा। ये ऑन क्यों नहीं हो पाएगा, ड्यू टू T1 ट्रांजिस्टर। T1 में बेस टू अमीटर जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो है 0.65 वोल्टेज, एंड दिस इज ए ड्रॉबैक। तो जैसे ही ए और बी में 1 अप्लाई किया, दोनों को ऑन होना चाहिए था, T1 ऑन हो चुका है
और T2 ऑफ ही रहा। तो व्हाट इज करंट होगिंग इन DCTL लॉजिक फैमिली? इफ ट्रांजिस्टर हैविंग डिफरेंट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड, द ट्रांजिस्टर हैविंग लोअर BBE set, that is this one, then that transistor first on and it will not allow other transistor to on. This phenomena is known as current hogging. इस केस में ये ऑन हो जाएगा, करंट इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। Let's see another example of current hogging. This is a NOR gate which we have implemented with the help of DCTL logic family. अब इस NOR गेट की जो आउटपुट है 2 NAND गेट को ऑपरेट कर रही है। This is first NAND gate. Here we are using 2 transistor T3 and T4. And this is second NAND gate. Here we are using T5 and T6 transistor. अब class, this is a NOR gate. This is a driving gate. ड्राइविंग क्यों बोला? इसकी जो आउटपुट है वो इस गेट को ड्राइव करेगी। और ये जो नैंड गेट है दिस इज ए लोड गेट। तो सिंपली यहाँ पर जो नोर गेट है दिस इज ए ड्राइविंग गेट और ये जो नैंड गेट है दीज आर द लोड गेट्स। अब होगा क्या? ए और बी में 0 0 अप्लाई किया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सी और डी, और सी और डी में लॉजिक 1 अप्लाई किया। ये चला जाएगा कट ऑफ, ये चला जाएगा कट ऑफ, ये दोनों ट्रांजिस्टर हो जाएंगे ऑफ। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर आउटपुट क्या होगी? इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो बी आउट इज इक्वल टू BCC, हाई आउटपुट। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो यही BCC होगी विद रेफरेंस टू ग्राउंड। अब क्लास यहाँ पर देखो, T4 में 1 अप्लाई किया है, T6 में भी 1 अप्लाई किया है, तो ये ट्रांजिस्टर रहेगा ऑन, अगेन ये भी ट्रांजिस्टर रहेगा ऑन। T3 और T5 को देखो, इन दोनों ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो है अलग। T3 की 0.65 है और T5 की है 0.7 वोल्ट। इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.65 है, ये जल्दी ऑन हो जाएगा, ये जल्दी सैचुरेशन में चला जाएगा। जैसे ये सैचुरेशन में जाएगा ये कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, तो इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करेगा। वो करंट कहाँ से होगा? एक यहाँ से आएगा, एक RL के थ्रू आएगा, और नीचे तो ऑन है। अब इस ट्रांजिस्टर की बेस टू अमीटर वोल्टेज ज़्यादा है, ये ट्रांजिस्टर पहले ऑन हो चुका है, तो इसके कारण ये ट्रांजिस्टर इस T5 को ऑन होने नहीं देगा। ये जो T3 है इस आउटपुट वोल्टेज से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, और ये जो T5 ट्रांजिस्टर है यहाँ पर कम करंट फ्लो होगा, और हो सकता है ये करंट इतना कम है कि ये करंट इस ट्रांजिस्टर को ऑन ना कर सके। इस केस में बेस टू अमीटर वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू T5, तो T3 पहले ऑन हो जाएगा। हो सकता है T3 T5 को ऑन ही ना होने दे, या सेकंड कंडीशन ये हो सकती है T3 में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और इसमें कम करंट फ्लो करेगा, और ये करंट इतना कम होगा कि इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में नहीं लेके जाएगा, सिंपली ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा।